वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात करेंगे अफगानिस्तान की सूरत हाल की, तो सूरत हाल संगीन होती चली जा रही है। इससे पहले अफगान तालिबान और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान दर्जनों शहरों में शदीद लड़ाई जारी है। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस को पसपाई का सामना भी करना पड़ा है। तालिबान ने अब तक मुल्क के तकरीबन 200 अजला पर कब्जे के बाद 7 सूबाई दारुल हुकूमत पर कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि अफगान पायलट्स ने कत्ल होने के डर से नौकरियां भी छोड़ने लगे हैं, जबकि अफगानिस्तान के वजीर खजाना मुल्क छोड़कर चले गए हैं। भारत भी अफगानिस्तान से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके निकलने लगा है, जबकि कंधार के बाद मजार शरीफ में भी कौंसिल खाना बंद कर दिया गया है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक चंद दिनों में तालिबान शुमाली अफगानिस्तान पर पूरी तरह काबिज हो जाएंगे और काबुल में जो सियासी बहरान है वो शिद्दत है वो इख्तियार कर जाएगा। बिल्कुल। और तालिबान के हवाले से हम आपको मजीद ये भी बताएं कि इनकी जो पेशकदमी है उस के अंदर एक तो तेजी से इजाफा हो रहा है, और उस बढ़ती पेशकदमी पर अमेरिका ने भी अपना पैंतरा बदल लिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने दो टोक अल्फाज में अब वाज़ेह किया है कि तालिबान से लड़ाई में अफगान अफवाज की ज्यादा मदद नहीं कर सकते। 31 अगस्त को अमेरिका मिशन खत्म हो जाएगा। अब अफगानिस्तान का दिफा करना अफगान फौज की जिम्मेदारी है, यानी कि उन्होंने अपने सर से जिम्मेदारी उतार दी। उधर कतर के दारुल हुकूमत दोहा में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं। बहुत अहम मुज़ाकरात हैं। इसमें अफगान हुकूमती वफ्द, तालिबान वफ्द, अमरीका, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, अक़वाम मुत्तहिदा, चीन, रूस, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के नुमाइंदगान और सफारतकार इसमें शामिल हैं। इससे क्या रिजल्ट आता है, इस पर भी और दीगर सूरत हाल पर भी बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमें ज्वाइन कर लाइव। उनसे हम जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब वो इस सूरत हाल को कैसे देखें। जनरल साहब का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये धूल थोड़ी देर उठेगी फिर बैठ जाएगी। ये तालिबान नए माइंडसेट के तालिबान हैं। हमारी पिछली गुफ्तगू में भी जनरल साहब ने ये बात की थी। जनरल साहब, अब जो सूरत हाल डेवलप हुई है इस वक्त, आप इसको स्टिल अपनी उन्हीं ख्यालात के मुताबिक समझते हैं, या अब आपको लगता है कि सूरत हाल थोड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है द वे तालिबान की एडवांसमेंट जारी है सारी सूरत हाल के अंदर, और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी कहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? जी, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसी ट्रैजेक्टरी पर जा रही है, और ये कोई अचंभे की बात नहीं है। इसको प्रेडिक्ट करने के लिए कोई बहुत ज्यादा अक्ल फहम की जरूरत नहीं थी। आप ये देखिए कि अगर इतनी बड़ी फौज जो यहाँ मौजूद थी, जब उन्होंने बैलेंस से क्रिएट कर दिया, एक स्टेलमेट हो गया, तो आप समझे कि अगर 4 एक तरफ थे और 4 दूसरी तरफ थे और एक स्टेलमेट हो गया। अब एक तरफ 4 में से 3 निकल गए और एक रह गया, और मैं सिंपल मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, तो क्या होना चाहिए था और क्या हो सकता है। मतलब या तो मुझे कोई बताया ना कि जी मिसाल के तौर पे ये भी मुमकिन था, ये भी मुमकिन था, तो इसके कि जो हो रहा है इसके अलावा और कुछ भी नहीं मुमकिन। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि जो तालिबान है, चूंकि वो डिप्लोमेसी के तरफ भी मुतहर्रिक है, पॉलिटिकली भी मुतहर्रिक है, मिलिटरीली भी मुतहर्रिक है, और तीनों में उनकी एसेंडेंसी है, सुपीरियरिटी है। वो जाके मिले हैं चीन, रूस, ईरान, पाकिस्तान। अभी दोहा में बातचीत हो रही है, वो इंटरनली लोगों से बात कर रहे हैं, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप याद रखिए एक बात, कि जितनी खबरें हमें मिल रही हैं वो सारी वेस्टर्न मीडिया से मिल रही है। CNN की खबरें हैं, BBC की खबरें हैं कि वहां ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान तो अमेरिकन कारपेट बॉम्बिंग से हो रहा होगा, क्योंकि जब आप इतनी हाइट से बॉम्ब फेंकते हैं तो आप किसी को पिन पॉइंट तो कर नहीं सकते। आप कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, और कारपेट बॉम्बिंग का अगर आप तर्जमा करें तो खुद उसका मतलब ये निकलता है कि वो किसी को नहीं देखते। तो अमेरिका ने जो बात कही है वो भी प्रेडिक्टेबल है कि जब वो इधर रह के एक काम नहीं कर सके, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना, मैं बड़ा हैरान हूं कि दुनिया कहती है ये अमेरिका की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको यहाँ पर अमन के लिए। अरे भाई, वो इधर अमन नहीं ला सके जब वो यहाँ मौजूद थे, तो अब दूर जाके कैसे? वो आपने सुना होगा शेर के, मेरे पास से गुजर कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊं, दूर जाके रोए। तो ये सिंपल लॉजिक है। और मैं इस बात पर एक बात मैं कहना चाहता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं जी के बाद मिलिट्री एनालिस्ट जो हैं बड़े खुश हैं, तालिबान के हामी हैं। मेरे भाई, किसी चीज को प्रेडिक्ट करना, किसी चीज का अंदाजा लगाना, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हमारे जो उनका वर्ल्ड व्यू है, मैं बिल्कुल उनके साथ मैं नहीं हूँ, और ना ही जो जिस किस्म का इस्लाम नाफिज करना चाहते हैं वो भी हमारे हक में नहीं है, और हम उसको बेहतर नहीं समझते। लेकिन जो होने का इम्कान है वो कहना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तालिबान की साइड है। हमें अपना इस्लाम बड़ा अजीज है, हम इसी तरीके से रहना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन होगा ऐसे ही कि थोड़े से दिनों के बाद अशरफ गनी घुटने टेक देंगे, अशरफ गनी का नामो निशान इधर से उधर हो जाएगा, बाकी सारे अफगान आपस में बातचीत करेंगे। अब्दुल्ला शायद ज्यादा प्रोमिनेंट होके आए, और ये एक इंक्लूसिव हुकूमत ही बनाएंगे। काबुल पर कोई हमला नहीं होगा,
और उसके बाद ये ग्रैंड जिरगा होगा और एक हुकूमत होगी, उसके बाद बाकी मामला चलेंगे। मैं तो ऐसे ही देख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, तो जनरल साहब, ये जो अभी मुज़ाकरात शुरू हुए हैं दोहा में, इसमें आपने देखा है कि अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान, अक़वाम मुत्तहिदा, कई ममालिक के जो नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं, आपको लगता है ये मुज़ाकरात, ये जो मीटिंग हो रही है, इसमें अफगानिस्तान में कोई बेहतर सोल्यूशन देने में ये हेल्पफुल होगी? जी, अब हेल्पफुल तो मैं कहता हूँ ऑप्टिक्स के लिहाज से हेल्पफुल है, क्योंकि इसके ये जो लोग जमा हैं, इसके अंदर वो लोग भी जमा है जो कि मेरे ख्याल में अमन नहीं चाहते, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो लोग भी जमा है, ज्यादा वो लोग हैं जो अमन चाहते हैं। तो ये खिचड़ी है किस्म की, और तालिबान भी इसको एक, आप यूं समझे कि टाइम गेन करने के एक मैकेनिज्म समझते हैं कि तालिबान ये दो बातें जो मेरी समझ में आती हैं, एक तो अशरफ गनी से बात नहीं करेंगे, दूसरी बात यह है कि वो फाइनल बात तब करेंगे जब वो एक हतमी पोजीशन हासिल कर लेंगे ऑफ स्ट्रेंथ, उसके बाद वो बात करेंगे। इसका मतलब ये कि ये चलती रहेगी बातचीत चंद महीने और अभी तो आपको पता है कि उनके 34 प्रोविंसेस हैं, तो सिर्फ 6-7 की बात हुई है। उसके अलावा उनके 421 जिले हैं, जिसमें से 200-250 पर अभी कब्जा हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा चलेगा, टाइम लगेगा, लेकिन इसमें तेजी आएगी। जो वो लोगों को पता चलेगा कि ये तो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उतनी आसानी से जो है ना मामला आगे होगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, देखिए, मैं एज ए जनरल बड़ा हैरान हूँ इनकी स्ट्रेटजी के ऊपर, और मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि इनकी जो जनरलशिप है अफगान तालिबान की, कि किस तरीके से इन्होंने सारे स्पेसेस को ऑब्जॉर्व किया है और जितनी सरहदी एंट्रेंस है उनको सील किया है, और कैसे गुफ्तो-शनीद के साथ और लड़ाई के मिक्सचर के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा जब मैं देखता हूँ कि डिप्लोमेसी, तो वो भी हैरानकुन है कि चीन से बात कर रहे हैं, रूस से बात कर रहे हैं, ईरान से बात कर रहे हैं, दोहा में बात कर रहे हैं। तो मैं ये कैसे मानूं कि इंटरनल पॉलिटिक्स में वो नाकाम हो जाएंगे? जब वो बाकी महाजों पर इतना अच्छा कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इंटरनली भी वो एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। और फिर कोई ये ना समझे कि मैं तालिबान की हिमायत कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चीजों को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, कल अमरीकी वजीर दिफा ने भी आर्मी चीफ को फोन किया और एक बार फिर अमेरिका ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि पाकिस्तान जो अपना रोल है वो अदा भी करे, और उन्होंने सराहा भी पाकिस्तान के किरदार को। पिछले कुछ अरसे में ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान की रेलेवेंस अमेरिका, ऐसे ऑप्टिक्स की आपने चूंकि बात की, तो ऐसे लग रहा था कि कम दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसी सिलसिले की कड़ी शायद जो बाइडेन का वज़ीर आज़म इमरान खान से बात न करना भी, हमने इस पर बात भी की थी। तो क्या हम ये समझे कि अमेरिका सिर्फ इस वक्त इस मामले को एक दिफाई मामले के तौर पर ले रहा है, सिफारती सतह पर उसको इतनी अहमियत नहीं दे रहा कि हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उससे तो बात हो रही है, लेकिन हमारी जो सियासी क़यादत उससे बात नहीं हो रही है? इसको आप कैसे देख रहे हैं जनरल साहब? ये एक तो अमेरिका की हिस्ट्री है ब्लोइंग हॉट ब्लोइंग कोल्ड, यानी कि ये दिल्ली दिल्ली कभी ये बात करना। आप कितनी दफा उन्होंने हमें बुरा भला कहा और कितनी दफा हमें अप्रिशिएट किया, उसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि हमारी लीडरशिप अच्छी तरह समझती है अमेरिका को, उन्होंने बहुत क्लोजली इनका डील किया है, इनके किसी दाव में नहीं आएंगे। अमेरिका के 2-3 अहदाफ हैं यहाँ पर, और मैं उनके जिक्र करता रहता हूँ, जिसमें से एक ये है कि यहाँ पर अमन ना हो अफगानिस्तान में। उसके लिए वो चाहते हैं किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी फौज भिड़ जाए अफगान तालिबान से और उनसे दूर हो जाए। हालांकि हमारे लिए ना वो फ्रेंड्स हैं ना फोज हैं, हमें तो न्यूट्रल रहना है, और वो हमारा प्रिंसिपल है, बड़ा अच्छा है। लेकिन मेरा ख्याल है हम उसमें नहीं गिरेंगे। और दूसरा उनका ये जो मकसद होता है ना, जब वो बात करते हैं आपके चीफ से और बात नहीं करते आपके पॉलिटिकल हेड से, इसमें भी उनका एक मकसद शामिल है, और ये मकसद इंडियन मकसद के साथ मिलता है कि एक रिफ्ट पैदा की जाए पॉलिटिकल साइड पर और मिलिट्री साइड पर, और अवाम के में एक कंफ्यूजन पैदा की जाए कि कौन चला रहा है इस मुल्क को और किसने ये सारी उनकी बातें हैं, ये सारी परसेप्शन मैनेजमेंट की बातें हैं। अल्लाह करे कि हमारे अवाम ये बात समझ जाए। आई एम श्योर कि हमारी लीडरशिप तो समझती है। लीडरशिप तो समझती है, आप ये कह रहे हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए लेट्स सपोज जिस तरह आपने एक बात की कि मसालियत हो जाएगी, और आप देखते हैं कि मसालती तौर पर तालिबान इसके अंदर भी कामयाब रहेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मसालियत तो बहरहाल होगी, लेकिन अगर हम फिल वक्त तालिबान की स्ट्रेंथ को जनरल साहब देखें तो तालिबान, आपने खुद भी कहा कि हर जगह पे सुपीरियोरिटी में, डोमिनेंस में नजर आते हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो सियासी रास्ता अपनाए तो उनकी मर्जी है, अदरवाइज जो रास्ता उन्होंने अपनाया है उसके जरिए भी वो अपनी डोमिनेंस बरकरार रख सकते हैं और रखे हुए हैं, और अमेरिका को भी उन्होंने इसी की वजह से शिकस्त दी है। तो क्या ये एक रिलायबल सिस्टम होगा और पाकिस्तान के लिए एक्सेप्टेबल सिस्टम होगा कि अगर जहां पे आपकी डिप्लोमेसी नहीं चलती वहां पे आप फोर्स का इस्तेमाल कर लें? तो बेसिकली डोमिनेंस तो फोर्स की हुई फिर जनरल साहब। हाँ जी, पहली बात तो ये कि वो ऐसा करेंगे नहीं, ये मेरा अंदाजा है।
वो जितनी स्पेसेस आराम से अब्जॉर्ब होंगी करेंगे, उसके बाद वो घेरा डाल के बातचीत का उनको ऑप्शन देंगे। और जो अगर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ मजीद हो जाएगी तो आप देखेंगे कि बातचीत की तरफ ज्यादा माइल हो जाएंगे। ये मेरा अंदाजा है, खैर गलत भी हो सकता है, क्योंकि उनको दो चीजों का दराक बहुत अच्छे तरीके से, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं उनकी देखता हूँ, उनकी जो लोगों को मिल रहे हैं, वो दो चीजें, एक ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको माने, उनको रिकॉग्नाइज करे, जो कि पिछली दफा नहीं हो सका था, और दूसरा ये कि इंटरनली लोग उनके साथ खड़े रहे। ये दो चीजें करने के लिए अगर वो सिर्फ मिलिट्री का रास्ता अख्तियार करेंगे तो वो बैनुल-अक़वामी तौर पर भी नाकाबिले कबूल होगा और इंटरनली भी नाकाबिले कबूल होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बाकी चीजों में उनकी ब्रिलियंस देख रहे हैं तो आप क्यों हम ये एक्सपेक्ट करेंगे बाकी जो एक दो शो में रह गए उसमें वो किसी काम के नहीं हो। राइट साहब, थैंक यू वेरी मच तजिए के लिए। अल सुबह आपने हमें ज्वाइन किया और अपना तजिया हम तक पहुंचाया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब अपना तजिया हम तक पहुंचा रहे थे। उनका ये कहना है कि तालिबान यकीनी तौर पर ये चाहते हैं कि उनको दुनिया रिकग्नाइज करे, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट तस्लीम किया जाए, जो कि पहले नहीं हो पाया था। इसके लिए वो एफर्ट करेंगे, ना कि वो मुकम्मल तौर पर फोर्स को अप्लाई करते हुए हुकूमत हासिल करें। इसी नोट पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेसो।